आ जाओ साथियों, आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ सारे साथी। चलो देखते हैं किस किस की कमेंट आ रहे हैं। चलो भाई आ जाओ। हाँ भाई शर्मा, राम राम भाई, राम राम। हाँ जट्टांगा छोरा के छोरा जट्टांगा, छोरा जट्टांगा, राम राम भाई, राम राम। आजा भाई श्याम सुंदर, तू भी आजा। सावर जी को भी बोल दे आ जाए। सारे साथियों को बोल दो जितने साथी है कि क्लास शुरू हो चुकी है। हाँ कोई बात नहीं कि बीच बीच में क्या कभी क्लासें एब्सेंट हो जाती है, उसी कारण मंशस से मैंने बोला है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए क्लास डेली आती रहेगी। डेली ना तो क्या, अभी थोड़ा सा मैंने बोला था ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से मैं अब्सेंट रह रहा हूं। बाकी कोई मुझे शौक नहीं है अब्सेंट रहने का प्यारे साथियों, क्योंकि मैं तो आपके बगैर, अगर आपको शाम के समय में अगर आपसे लाइव ना आऊं, आपसे अगर मेरी मुलाकात ना हो तो रियली मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा हूं। ठीक है, तो मैं तो खुद, आप तो मायूस होते हो लेकिन मैं आपसे ज्यादा मायूस हो जाता हूँ। ये श्याम सुंदर तो बेचारा डेली कॉल करता है, मैसेज करता है, गुरुजी क्लास लाग सी गए, गुरुजी आज क्लास कॉल लग गए, मतलब ये बेचारा डेली बोलता है। कोई बात नहीं साथियों, बाकी भी साथीगण है, ये शर्मा है, ये भी मैसेज करता है। हाँ बिल्कुल भाई, सारा ने कॉल मैसेज कर दो और शेयर भी कर दो कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई, ताकि साथ साथ में यहाँ भी रेवन आपने क्लास में थोड़ी बहुत संख्या ज्यादा रहे तो थोड़ा सा पढ़ाने में आनंद भी अच्छा आता है। हाँ सारे साथियों में क्या यार कुछ नहीं लगता, जैसे क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले आपके लिए साहित्य में कभी कभी दिन में क्या प्राइमर लगा देता हूँ। प्राइमर लगा देता हूँ तो आपके पास में समय बहुत रहता है, तो आप क्या आसपास में, जैसे मैं आपको क्या है कोई व्हाट्सएप या फिर किसी ग्रुपों के माध्यम से शेयर करता हूँ, तो आप भी क्या है इस क्लास को आगे शेयर कर दिया करो, ताकि आपके अन्य मित्र है वो भी क्या हमारे साथ प्रतिदिन लाइव जुड़ जाए। ठीक है साथियों। हाँ चलो जो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है कि कोई समस्या हो जाती है फिर भी उस वजह से मैं एब्सेंट होता हूँ, बाकी ऐसी कोई एब्सेंट होने की बात नहीं। इसी बात पर एक थोड़ा शेर याद आ गया, क्या है कि चलता रहूंगा पथ पर, क्या लिखा कि चलता रहूंगा पथ पर, चलो मैं चलने में माहिर बन जाऊंगा। क्या लिखा, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर बहुत अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, बहुत अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ठीक है, तो साथियों अपने शुरू करते हैं क्लास, क्योंकि क्लास ज्यादा अगर समय आपका खराब करेंगे तो फिर क्लास क्या है ज्यादा लंबी चल जाएगी। चल अपने चल रहा था भारत का मानसून, तो आज भारत के मानसून में, भारत का मानसून, भारत के मानसून में आज साहित्य अपनी क्लास है कितने नंबर, 7वीं क्लास है, क्योंकि मानसून के अंदर हम 6 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज कौन सी नेक्स्ट अपनी 7 क्लास आएगी। गुरुजी 7 क्लास बन गई मानसून की। हाँ प्यारे साथियों 7 क्लास, और भी आपके लिए 3-4 क्लास तो और बनेगी, क्योंकि अभी तक शीत ऋतु का मानसून पड़ा है। उसके अलावा बात करें तो अपनी थोड़ी सी एलिनो की बातें, लालिनो की, उसकी बातें अपनी बची हुई है। उसके अलावा राजस्थान के मानसून की चर्चा भी अपने सारे 2, वो तो ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, एक वीडियो में कर देंगे, क्योंकि बाकी सारी बातें हो तो थोड़ा राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान आपको बताना है। ठीक है, तो आज भारत के मानसून में टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा गुरुजी क्या, मानसून का प्रत्यावर्तन। टॉपिक क्या रहेगा, मानसून का प्रत्यावर्तन, या फिर या लिख दो निवर्त, निवर्तन। मानसून का प्रत्यावर्तन या फिर क्या रहेगा, मानसून का निवर्तन। गुरुजी किसे कहते हैं प्रत्यावर्तन, किसे कहते हैं मानसून का निवर्तन। सबसे पहले तो क्या है, मैं हमेशा के लिए आपको परिभाषा या फिर कह सकते हो डेफिनेशन के ऊपर हमेशा बताता हूं कि गुरुजी किसे कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन या फिर किसे कहते हैं मानसून का निवर्तन। देखो बात क्या होती है यहां पर, मानसून, मैंने क्या लिखा, मानसून का पीछे, पीछे हट, हट जाना, हट जाना, या मानसून का लौट जाना। क्या लिखा, लौट जाने को ही, क्या लिखा, को ही क्या कहा जाता है, मानसून प्रत्यावर्तन, मानसून प्रत्यावर्तन
कहा जाता है। क्या है? मानसून प्रत्यावर्तन कहा जाता है। तो साथियों, सबसे पहले बात अपने पास क्या आई कि मानसून प्रत्यावर्तन कहते किसे? मानसून का या तो क्या है, पीछे हट जाना, कहने का मानसून आगे की ओर बढ़ रहा था, वो आगे ओर बढ़ने वाली प्रवृत्ति वक्त एक तरीके से क्या कर जाना, रुक जाना। या फिर मानसून क्या वापिस क्या उत्तरायण की बजाय किधर लौटना शुरू हो गया, दक्षिणायन की तरफ लौटना प्रारंभ हो गया। इसका मतलब उस दिन कौन सा काल शुरू हो जाता है? उस दिन मानसून प्रत्यावर्तन का काल शुरू हो जाता है। कहने की बात क्या होती है, भारत के अंदर बात क्या बताइए मेरे, भारत के अंदर मानसून का आगमन, क्या बताया मैंने? भारत के अंदर मानसून का आगमन हम कब से प्रारंभ मानते हैं? हम जून के प्रारंभ से। जून के प्रारंभ से हम क्या करते हैं? भारत में मानसून का क्या मानते हैं? आगमन मानते हैं। लेकिन जून से लेकर गुरुजी कब तक? जून के बाद में आ गया क्या? जुलाई। और जुलाई के बाद में बात आती है सितंबर, सॉरी अगस्त। किसकी बात आती है? अगस्त। और अगस्त के बाद में बात किसकी आती है? सितंबर। तो सितंबर का गुरुजी आप कह सकते हो या तो प्रारंभिक, क्या कह सकते हो? प्रारंभिक, या फिर कह सकते हो मध्य। लगभग तो क्या है, राजस्थान के अंदर क्या है, सितंबर प्रारंभ के अंदर भी मानसून लौट जाता है। लेकिन भारत के अंदर बात करें तो मध्य सितंबर से गुरुजी क्या मानसून वापिस क्या करता है? भारत, उत्तरी भारत को छोड़कर धीरे धीरे क्या है, क्योंकि 21 जून के बाद में सूर्य का पुनः कौन सा काल शुरू होता है? दक्षिणायन की तरफ सूर्य क्या लौटना प्रारंभ हो जाता है। जिस वजह से जो निम्न वायुदाब की पेटी है वो उत्तरी भारत की बजाय धीरे धीरे किसकी तरफ खिसकना प्रारंभ कर जाती है? दक्षिणी भारत की तरफ खिसकना प्रारंभ कर जाती है। जिस वजह से क्या है, मानसून का क्या शुरू हो जाता है? मानसून का शुरू हो जाता है गुरुजी प्रत्यावर्तन, या फिर कह सकते हो निवर्तन काल। जिसके अंदर क्या होता है, एक आपको मानचित्र के माध्यम से दिखाऊं तो ये भारत का मानचित्र रहता है। इस भारत के मानचित्र में क्या है कि गुरुजी सितंबर के मध्य बात करें तो यहां पर पड़ता है राजस्थान का थार मरुस्थल। इस सितंबर के मध्य थाल मरुस्थल से क्या मानसून का गुरुजी धीरे धीरे क्या शुरू हो जाता है? धीरे धीरे शुरू होता है मानसून का लौटना। जिस वजह से मानसून पहले क्या इस प्रकार से बह रहा था, लेकिन इसी के बाद मानसून धीरे धीरे क्या दक्षिण की तरफ सक्रिय होना प्रारंभ कर जाता है, और उत्तर की तरफ मानसून धीरे धीरे क्या होता है? असक्रिय होना प्रारंभ हो जाता है। जिस वजह से इस सितंबर के महीने में गुरुजी भारत में कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है? तो आप कह सकते हो मानसून प्रत्यावर्तन की क्या ऋतु रहती है? सितंबर और मध्य सितंबर और अक्टूबर, आप 2 महीने रखना। मध्य सितंबर और अक्टूबर के अंदर गुरुजी भारत में कौन सी ऋतु रहती है? पहले तो इसे वर्षा ऋतु थी, लेकिन इसी के बाद में कौन सी ऋतु प्रारंभ हो जाती है? वो हो जाती है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु क्या प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखें बात क्या है कि मानसून लौटने का कारण क्या रहता है। देखो साथ साथ नोट भी करते रहना। मानसून आया कब? जून के बाद जुलाई और सितंबर, सॉरी अगस्त, 3 महीने तक भारत में मानसून क्या रहा? सक्रिय रहा। इसके बाद में बात आती है 3 के बाद में 2 महीने लग जाते हैं इसको, इस मानसून को लौटने में लग जाता है। नवंबर तक मानसून क्या पूरे भारत से प्रारंभ होता है, दिसंबर एंड तक, सॉरी दिसंबर से प्रारंभ, पूरा नवंबर लग जाता है कि भारत से मानसून जाने के लिए। बात क्या आती है? बात आती है मानसून के प्रत्यावर्तन का क्या गुरुजी कारण क्या है? क्या लिखा मैंने कि मानसून प्रत्यावर्तन का कारण क्या रहता है जिस वजह से मानसून लौट जाता है? तो पहली बात तो कह रही 21 जून आज 21 जून जो कल डेट थी अपने 21 जून की, ठीक है, 21 जून को क्या सूर्य का क्या लिख सकते हो आप? सीधापन। अब यह है आपका भारत का मानचित्र। इसके अंदर देखोगे आपको छोटा सा मैंने भारत का मैप बना है। इस भारत के मैप के अंदर देखोगे तो 21 जून को सूर्य का सीधापन कहां पर था? तो आप कह सकते हो गुरुजी यहां से काल्पनिक रेखा गुजरती है कितने डिग्री? 23.5 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। यहां पर सूर्य क्या था? सीधापन था। जिस वजह से क्या है उत्तरी गोलार्ध तक किसका निर्माण होता है? मतलब यहां पर किसका निर्माण हो रहा था? आप कह सकते हो ITCZ का क्या निर्माण हो रहा था, जिस वजह से इस पूरे भारत में क्या मानसून आगे तक बढ़ रहा था। 21 जून के बाद में बात करें तो आप क्या जुलाई के अगस्त तक यहाँ पर क्या ITCZ का निर्माण रहता है, कहने का निम्न वायुदाब का केंद्र रहता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होती रहती है? वर्षा होती रहती है। अब क्या है, जैसे बात आती है गुरुजी क्या सितंबर प्रारंभ की, किसकी बात आती है? सितंबर प्रारंभ। सितंबर प्रारंभ के अंदर कहते हैं सूर्य का सीधापन था तो 21 डिग्री 23.5 डिग्री के बजाय सूर्य का सीधापन कहां चला जाता है? वो चला जाता है गुरुजी भूमध्य रेखा से दक्षिण, क्योंकि 23 सितंबर के बाद में क्या होता है?
23 सितंबर को सूर्य का सीधापन कहां रहता है? वो रहता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर। लेकिन सितंबर प्रारंभ की बात है, इसका मतलब लगभग क्या है, भारत को पार करके आप कह सकते हो 5-4 डिग्री के आसपास में रहता है, जिस वजह से पूरे भारत से सूर्य किरणें क्या धीरे धीरे तिरछी पड़ना प्रारंभ हो जाती है, जिस वजह से क्या है, मानसून है वो गुरुजी क्या धीरे धीरे भारत से क्या करना शुरू हो जाता है, लौटना। तो पहला कारण क्या होता है? सूर्य का दक्षिण की तरफ गमन करना। दूसरा कारण क्या रहता है मानसून प्रत्यावर्तन का? दूसरा कारण रहता है निम्न वायु दाब पेटी का दक्षिणायन, किधर, या फिर दक्षिण गोलार्ध की तरफ खिसकना प्रारंभ। क्या लिखा कि जैसे क्या सूर्य पहले जो निम्न वायु दाब पेटी है वो किधर खिसक रही है? उत्तरी गोलार्ध की तरफ खिसक रही है। इसके बाद धीरे धीरे ये पेटी किसकी तरफ खिसकना प्रारंभ हो जाती है? तो हम कह सकते हैं गुरुजी कि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खिसकना प्रारंभ हो जाती है, जिस वजह से क्या है, मानसून का धीरे धीरे भारत से क्या होना शुरू हो जाता है, लौटना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में बात क्या है, कारण के बाद में बात आती है कि समय, कि मानसून प्रत्यावर्तन का समय क्या रहता है। तो मानसून प्रत्यावर्तन का वैसे तो मैं समय बता ही चुका हूं, लेकिन आपको किताबों के अकॉर्डिंग क्या रखना है? सितंबर। क्या रखना है? सितंबर के प्रारंभ। सितंबर के प्रारंभ से गुरुजी क्या है, मानसून के प्रत्यावर्तन का क्या रहता है, समय रहता है। लेकिन बात करें सितंबर के प्रारंभ से कह सकते हो, या फिर गुरुजी क्या कह सकते हो, मध्य, कुछ किताबें मध्य लिखती है, लेकिन क्या सितंबर के प्रारंभ से राजस्थान के थार मरुस्थल से मानसून धीरे धीरे लौटना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन सितंबर से लेकर कब तक चलता है मानसून प्रत्यावर्तन का? तो सितंबर से लेकर गुरुजी क्या, दिसंबर प्रारंभ, दिसंबर के प्रारंभ तक कहते हैं मानसून का गुरुजी भारत में कौन सी ऋतु रहती है? वैसे नवंबर ही रहता है, लेकिन दिसंबर तक क्या है, दक्षिण में आप कैसे तमिलनाडु वहां पर क्या है, इस मानसून से वर्षा होती रहती है, जिस वजह से बात क्या रहती है, आप कैसे सितंबर के प्रारंभ से लेकर कहां तक, दिसंबर प्रारंभ तक, कहने का अक्टूबर और नवंबर 2 महीने रहते हैं पूरे पूरे, जिन महीनों के अंदर क्या रहता है, भारत में मानसून प्रत्यावर्तन का क्या रहता है, समय रहता है। इसके बाद में बात क्या आती है, बात यह आती है कि मानसून सबसे पहले कुछ दिशा से क्या है, लौटना प्रारंभ करता है। क्या बात आई कि मानसून सर्वप्रथम किस दिशा से लौटना प्रारंभ करता है? देखो, कारण के बाद हमने क्या पढ़ा, समय, और समय के बाद में बात क्या आती, दिशा, कि किस दिशा से मानसून क्या है, भारत, या फिर किस दिशा से मानसून का भारत में क्या शुरू होता है, प्रत्यावर्तन काल शुरू होता है। तो सबसे लेट में मानसून कहां पहुंचा था? ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर। ये कौन सी होगी? दक्षिण। ये कौन सी होगी? पश्चिम। और ये कौन सी होगी? पूर्व। अब देखो, बाद में सबसे पहले मानसून केरल के अंदर पहुंचा था, या फिर क्या मेघालय इस क्षेत्र में मानसून पहुंचा, इसमें पहले पहुंच गया। सबसे लास्ट में पहुंचता है गुरुजी कहां? भारत में आप कह सकते हो कि इस इलाके राजस्थान का थार मरुस्थल, जो गुरुजी कौन सी दिशा में पड़ता है? तो आप कह सकते हो उत्तर पश्चिम। किसमें? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर क्या है, मानसून सबसे लेट में पहुंचता है। कहने कर अगर राज्य की बात करूं, सब पहले क्या दिशा की बात चल रही है, तो दिशा के अंदर कौन सी, भारत के अंदर सबसे लेट में भी कहां पहुंचता है? उत्तर पश्चिम के अंदर। और यहीं से मानसून का गुरुजी सर्वप्रथम क्या होता है, प्रत्यावर्तन काल शुरू होता है। तो मानसून सबसे पहले लौटना प्रारंभ कहां से होता है? उत्तर पश्चिम दिशा से। लेकिन मानसून सबसे अंत में भी कहां पहुंचता है? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर ही पहुंचता है। लेकिन इसके बाद बात आती है कि किस राज्य में गुरुजी क्या है, मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वप्रथम काल शुरू होता है? तो राज्य का नाम रहता है क्या? राजस्थान। क्या रहता है? राजस्थान। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी प्यारे साथियों, बात आती है स्थान की। किसकी बात आती है? स्थान की बात आती है कि कौन से स्थान से क्या है, मानसून सर्वप्रथम क्या है, लौटना प्रारंभ करता है। तो स्थान रहता है थार का मरुस्थल। क्या रहता है? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग से क्या है, मानसून धीरे धीरे क्या है, सर्वप्रथम प्रत्यावर्तन काल क्या करता है, शुरू हो जाता है। तो ये रहती है दिशा। पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले किस दिशा से मानसून क्या है गुरुजी, लौटना प्रारंभ होता है? उत्तर पश्चिम दिशा से। किस दिशा से क्या है, सॉरी किस राज्य से मानसून लौटता है सबसे पहले? तो बात क्या रहती है?
राजस्थान से। कौन से स्थान से बात रहती है? तो बात आई थार के मरुस्थल से। इसी प्रकार से देखा जाए तो गुरुजी देखो यहां पर क्रम से देखा जाए तो क्या है, सितंबर के प्रारंभ में ये बात क्या आ गई, प्रारंभ सितंबर, प्रारंभ सितंबर। अगर बात की जाए कि मध्य सितंबर मानसून कहां कहां लौट जाता है, तो एक के बाद में 2 नंबर पे बात आती है मध्य, मध्य सितंबर। मध्य सितंबर में कहते हैं मानसून गुरुजी कहां, आप कह सकते हो गुजरात व गंगा के मैदान। गुजरात व कहते हैं गंगा के मैदान से मानसून मध्य सितंबर तक लौट जाता है। कहने का ये पूरा का क्षेत्र रहता है इस गंगा के मैदान में, और गुरुजी कहां, इस गुजरात के तट पूरे क्षेत्र से मानसून क्या करता है, लौट जाता है। कब तक बात आती है, मध्य सितंबर। मध्य सितंबर के बाद में बात करें, अगर अक्टूबर प्रारंभ की बात करूं तो अक्टूबर प्रारंभ की बात आती है 3 नंबर पे, क्या, अक्टूबर, अक्टूबर के प्रारंभ। अक्टूबर के प्रारंभ में बात की जाए तो गुरुजी मानसून कहां तक पहुंच जाता है, तो यह पहुंच जाता है क्या, उत्तरी बंगाल की खाड़ी। कहने का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि ये रहती है आपकी पूरी बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी को देखा जाए तो ये भाग रहता है उत्तरी भाग का। किसका भाग रहता है, उत्तरी। इस भाग से धीरे धीरे क्या है मानसून का लौटना प्रारंभ कब से होता है, तो आप कह सकते हो अक्टूबर के प्रारंभ। अक्टूबर के प्रारंभ में उत्तरी बंगाल की खाड़ी से क्या मानसून धीरे धीरे क्या लौटना प्रारंभ होता है। इसके बाद में बात आती है किसकी, नवंबर। तो नवंबर के शुरुआत के अंदर बात की जाए, किस नंबर बात आती है, 4 नंबर, नवंबर। नवंबर के अगर प्रारंभ के अंदर बात की जाए तो मानसून आ जाता है कहां, मानसून आता है आंध्र प्रदेश, कहां आता है आंध्र प्रदेश, और मानसून कहां आता है तमिलनाडु। कहां पहुंच जाता है, तमिलनाडु। इन राज्यों के अंदर मानसून क्या पहुंच जाता है। लेकिन अगर आपको एक थोड़ी सी बात याद दिलाऊं, क्या, जब भारत के अंदर गुरुजी क्या दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है प्रवेश किया था, ये दक्षिण पश्चिम मानसून केवल और केवल क्या आप कह सकते हो तमिलनाडु का जो तट बताया था, तट का नाम क्या बताया था, कोरोमंडल। क्या बताया था, कोरोमंडल। इस कोरोमंडल तट के ऊपर क्या है मानसून गुरुजी, तो आप कह सकते हो आने वाला मानसून, या फिर कह सकते हो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। केवल और केवल भारत का एक ही ऐसा हिस्सा बचता है जहां से मानसून गुजरता जरूर है, लेकिन वहां पर क्या नहीं करता, वर्षा नहीं करता। उसके मैंने 2 कारण बताए थे, एक अरब सागरीय खाड़ी है, इसका तो क्या ये वर्षती सहायक प्रदेश हो गया, लेकिन बंगाल की खाड़ी उसके ये क्या हो गया, समांतर रह गया। इस वजह से क्या नहीं होती, यहां पर वर्षा नहीं होती। लेकिन बात क्या आती है, बात यहां पर आती है कि नवंबर में कह सकते हो कहां गुरुजी, तमिलनाडु। कहां, तमिलनाडु। तमिलनाडु और गुरुजी कहां, आंध्र प्रदेश। बात क्या है, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहते हैं कि मानसून गुरुजी क्या रहता है, नवंबर महीने में क्या रहता है, सर्वाधिक सक्रिय रहता है। और यह सक्रिय क्या है, यहां पर यही कह सकते हो कि किस तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है, तो महीना भी कौन सा रहता है, नवंबर। क्योंकि नवंबर महीने में क्या यहाँ पर मानसून का आगमन होता है। और कौन सी खाड़ी से होता है, तो खाड़ी आपकी कौन सी होती है, ये खाड़ी, जिस खाड़ी का नाम क्या, बंगाल की खाड़ी। कहने का नवंबर महीने में भारत में सर्वाधिक मानसून सक्रिय कहां रहता है, मानसून रहता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक सक्रिय कहां रहता है, तमिलनाडु के अंदर। और इस मानसून को क्या कहते हैं, इन मानसून को कहते हैं प्रत्यावर्तन मानसून, या फिर कह सकते हो निवर्तन मानसून, या फिर इसे क्या कहते हो, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। या फिर चौथा इसका क्या नाम होता है, चौथा रहता है, देखो इसको साफ कर दो, ठीक है। चौथा क्या रहता है, कोई बात नहीं साथियों, आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट के अंदर रख दीजिए, आप उसमें चैट वगैरह थोड़ा सा कम किया करो, कोई बात नहीं। हाँ ओके कहे, हाँ जाट, क्या गुरुजी क्या स्टाइल है आपकी, अच्छा स्टाइल रहने दे तू, और क्या पर ध्यान दे, बोर्ड पर ध्यान दे। देखो मैं हमेशा के लिए आपको क्या ऑफलाइन क्लासों के अंदर भी कहता आया कि पहली बात तो जो अध्यापक आपको पढ़ाता है, जिस अध्यापक के अंदर केवल और केवल आपको एक ही बात देखनी, क्या, कि उस अध्यापक के अंदर अच्छाइयां कितनी है। क्या देखनी है, कि उस अध्यापक के अंदर अच्छाइयां कितनी है, उन अच्छाइयों को आपको देखना है। उस अध्यापक के अंदर बुराइयां कितनी है,
उन बुराइयों का आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें केवल और केवल मतलब किससे, हमें केवल है अच्छाइयों से मतलब है। जितनी उस व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, वो अच्छाइयां सारी सारी क्या कर लो, ग्रहण कर लो। किसी विद्वान ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा न हो जाए, क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना कितना ही बुरा हो, लेकिन उस व्यक्ति के पास में अगर आपको क्या है, 100 के अंदर से आपको कितने, अगर 95% क्या मिलेगी, आपको कमियां मिलेगी। और उसके अंदर क्या है, अगर कोई इंसान हो चाहे कितना ही बुरा हो, उसके अंदर से पूरी 100 की 100 कमियां कभी नहीं मिलेगी। उसके अंदर क्या है, 100 के अंदर से 100%, 5% तो क्या उसके अंदर क्या मिलेगी, अच्छाइयां मिलेगी। ये तो शो है। अब इंसान वही समझदार होता है, इंसान वही सक्सेस होता है, और इंसान वही सफल होता है जो केवल और केवल किस पे ध्यान देता है, इस 5% पे ध्यान देता है। हमें 95% से कोई मतलब नहीं, हमें यह देखना है कि इस व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां कितनी परसेंटेज है, 10% है। इसका मतलब हमें इस 10% पे ही ध्यान देना है। गुरुजी की स्टाइल ने थाना कोई की मतलब कोई गुरुजी थाने कितना अच्छा पढ़ाने लग रहे, गुरुजी के पढ़ाई थाने की तो समझ आवे, गुरुजी पढ़ावड़ो मारे की तो फायदो है, और गुरुजी पढ़ावड़ो में तरीकों की शो है। बस थाना भी मतलब ध्यान रखो। गुरुजी दारू पिएगे, पीने दो। गुरुजी नशो कराए बुरो, गुरुजी गलसी गलन दो। गुरुजी के बुरी आदत है, अपन कोई मतलब कौन, अपन केवल गुरुजी बिन आबास्ती के लग जाए इंसान है कि वो इंसान हमें क्या कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है। ऐसा नहीं कि अध्यापक या फिर गुरु हम उसे कहें जो फिर पढ़ाता है ना। ऐसे आपके घर में बहुत सारे ऐसे इंसान मिल जाए जो आपको कभी कभी सामने बैठे बैठे हुए क्या अच्छी शिक्षा दे जाते हैं। एक तरीके से वो भी आपके क्या है, गुरु है। मैं ये नहीं कह सकता केवल मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब मैं गुरु ना। गुरु हर इंसान होता है, जिस व्यक्ति से आपसे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस व्यक्ति से अगर आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल रही है, इसका मतलब आपके लिए वो क्या हो गया, गुरु हो गया। समझ गए मेरी बात। तो स्टाइल की कौन, देखो सीधी सी बात है, गर्मी में बाल बड़ा हो गया, बाला लगे करो कटा गया है, ठीक है। चलो बात क्या है, बात यहां पर चल रही थी कि हाँ 4 नंबर पर, 4 नंबर क्या है, मैंने क्या बताया, प्रत्यावर्तन मानसून कह सकते हो, निवर्तन मानसून कह सकते हो, लौटता हुआ मानसून कह सकते हो। अब देखो 4 नंबर पर क्या बात है, 4 नंबर पर बात यह आ रही है कि जब मानसून भारत के अंदर प्रवेश किया था, क्या किया था, मानसून जब भारत के अंदर प्रवेश किया था, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये कौन सी, पूर्व दिशा, ठीक है। अब देखो जब भारत के अंदर मानसून प्रवेश किया था, मानसून की दिशा क्या थी, दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब उस समय हमें मानसून को क्या कहा था, दक्षिण पश्चिम मानसून कहा था। लेकिन जब मानसून क्या करता है, यहां से इसकी देखो, यहां से ये भारत का मानचित्र है, यहां से देखो आप, ये अब देखो जैसे मानसून जा रहा था, भारत के अंदर आ रहा था, लेकिन आने के बाद मानसून क्या है, थोड़े समय के बाद में, सितंबर के प्रारंभ के बाद में मानसून क्या करता है, पुनः दक्षिण की तरफ क्या कर जाता है, लौटना प्रारंभ होता है। क्या करता है, लौटना प्रारंभ होता है। जिस समय मानसून लौटता है उस समय मानसून की दिशा क्या रहती है गुरुजी, उस समय मानसून की दिशा रहती है क्या, ये कहने का ये उत्तर होगी, ये पूर्व होगी, ये दक्षिण होगी, ये क्या होगी, पश्चिम। इसका मतलब लौटते हुए मानसून की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब इस मानसून का चौथा नाम गुरुजी क्या रह गया, उत्तर पूर्व का मानसून। क्या हो गया, उत्तर पूर्व के मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून को निवर्तन मानसून भी कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून को प्रत्यावर्तन मानसून भी कहा जाता है। अब देखो ये मानसून जब लौटता है तो लौटते हुए इस मानसून को भारत के अंदर तो संपूर्णतः स्थल भाग है, स्थल भाग से इसे कहीं पर भी क्या नहीं मिलेगी, नमी नहीं मिलेगी। अब ये मानसून लौटता हुआ कहां से, जब बंगाल की खाड़ी से क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो इस बंगाल की खाड़ी के अंदर कहते हैं निम्न वायु दाब का केंद्र होने के कारण यहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या होता है, निर्माण। और इन चक्रवातों से कहते हैं ये हवाएं क्या करती है, आर्द्रता प्राप्त करती है। आर्द्रता प्राप्त करके यही पौने क्या गुरुजी कहां से, लौटती हुई पौने का कह सकते हो आंध्र प्रदेश और कह सकते हो तमिलनाडु, इस क्षेत्र में क्या करती, वर्षा करती। जिस वजह से आप यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या गुरुजी, कि लौटता हुआ मानसून, क्या बना, लौटता हुआ मानसून, हुआ मानसून भारत में, क्या लिखा, लौटता हुआ मानसून भारत में
केवल कहा तमिलनाडु। देखो किताबों के अंदर तो आपको तमिलनाडु एक ही मिलेगा, लेकिन बड़ी लेवल की किताब देखोगे तो वहां पर तमिलनाडु के साथ में क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश भी मिलेगा। इसका मतलब आपको जो छोटी कंपटीशन आपसे रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी करो, मतलब कहने का आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हो सब्जेक्ट से, तो आपको केवल एक ही याद रखना है कि लौटता हुआ मानसून भारत के किस राज्य में वर्षा करता है, तमिलनाडु राज्य में वर्षा करता है। अगर तट पूछे तो तट बताना है, यहां पर क्या तमिलनाडु का तट है, तट का नाम क्या है, कोरोमंडल। तट का नाम क्या है, कोरोमंडल। लौटता हुआ मानसून भारत के किस तट पे वर्षा करता है, तो आप कह सकते हो कोरोमंडल तट पे वर्षा करता है। इसी वजह से क्या कहा, इसी वजह से कहते हैं गुरुजी कब, 26 दिसंबर, कब की बात कर रहा हूं, 26 दिसंबर सन 2004, कब की बात है, 26 दिसंबर सन 2004 को कहते हैं इसी लौटते मानसून की हवाओं ने सर्वाधिक तबाही मचाई थी गुरुजी कहां पर, इस कोरोमंडल तट पर। कहने का क्या, इस 26 दिसंबर सन 2004 को तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर गुरुजी क्या आई थी, सुनामी आई थी। क्या आई थी, सुनामी। कहने का जलीय भूकंप आया था। कहने का क्या होगा, जलीय भूकंप, जिस वजह से तमिलनाडु के तट पर बहुत सारी ऐसी आबादियां, बहुत सारी ऐसी जन आबादियां जो रियल के अंदर क्या है, जन और धन हानि की वजह से क्या हुई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो कहने का भारत में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को, जिससे सर्वाधिक नुकसान किस राज्य को हुआ था, तमिलनाडु राज्य को। तट पूछे तो कौन सा, कोरोमंडल तट ही बताना। तो इसका मतलब आपको समझ आ गई कि लौटता हुआ मानसून गुरुजी भारत में कहां वर्षा करता है, केवल और केवल एक तमिलनाडु और कोरोमंडल इसी राज्य में वर्षा करता है। सर्वप्रथम लौटता हुआ मानसून कहां से, सर्वप्रथम मानसून लौटने का प्रारंभ कहां से होता है, पश्चिमी राजस्थान से। दिशा पूछे, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और अब देखो एक प्रश्न यहां से यह भी बनता है, लौटता हुआ मानसून, लौटते हुए मानसून की कौन सी शाखा भारत में वर्षा करती है, लौटते हुए मानसून की कौन सी शाखा भारत में वर्षा करती है। केवल आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, कौन सी शाखा गुरुजी, बंगाल की खाड़ी शाखा क्या करती है, की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी शाखा केवल क्या करती है, भारत में वर्षा करती है। लेकिन अरब सागरीय शाखा वर्षा कहीं पर भी नहीं करती है, क्योंकि इसके बाद अरब सागरीय शाखा क्या आगे एक तरीके से क्या, फिर हिंद महासागर के पूरा पूरा भाग आ जाता है। इस वजह से अरब सागरीय शाखा से लगभग अपने आसपास के क्षेत्र में किसी कहीं पर वर्षा नहीं होती है। हाँ, लौटते हुए मानसून से बंगाल की खाड़ी की शाखा से भारत की तुलना में श्रीलंका में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या कहा, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करने वाला लौटता हुआ मानसून भारत की तुलना में सर्वाधिक वर्षा कहां करता है, तो वो करता है गुरुजी का श्रीलंका। कहां करता है, श्रीलंका में ये लौटता हुआ मानसून क्या करता है, सर्वाधिक वर्षा करता है। क्लियर बात, ठीक। इसके बाद में अगर बात की जाए तो गुरुजी बात रहती है क्या, नंबर 2 पर, अरब सागरीय लौटता हुआ मानसून अरब सागर से नमी प्राप्त क्यों नहीं करता। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र क्या है, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है छोटा, क्या छोटा, जिस वजह से यह पानी क्या है, अरब सागर की तुलना में छोटा है, जिस वजह से यह पानी क्या है, कम समय के अंदर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण यहां पर सर्वाधिक गुरुजी क्या, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से यहां से नमी ज्यादा होती है। लेकिन यह भी कह सकते हो बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में क्या, चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। क्लियर बात, ठीक। इसके बाद में बात क्या आती है, अक्टूबर से लेकर नवंबर, बात क्या होती है, अक्टूबर से लेकर नवंबर महीना है, ये गुरुजी भारत में क्या परिवर्तन करता है। लास्ट बात रहती है अपनी, वो क्या रहती है, देखो ये साफ कर दूं, ठीक। बात क्या आती है, अक्टूबर से नवंबर, क्या लिखा, अक्टूबर से नवंबर महीने के अंदर गुरुजी क्या, भारत के अक्टूबर से नवंबर महीने, या माह लिख दो, माह में ग्रीष्म ऋतु को शीत ऋतु, क्या लिखा, अक्टूबर से नवंबर माह में ग्रीष्म ऋतु को शीत ऋतु में परिवर्तन करने, परिवर्तन करने के
काल को। क्या लिखा कि अक्टूबर से नवंबर माह में ग्रीष्म ऋतु को शीत ऋतु में परिवर्तित करने के काल को गुरुजी क्या कहता है? तो आप कह सकते हो मानसून निवर्तन काल, या फिर कह सकते हैं मानसून वापसी काल। क्या लिख सकते हो? मानसून निवर्तन, या फिर कह सकते हो लौटता हुआ मानसून। दिख से लौटता हुआ मानसून काल कहा जाता है, काल कहा जाता है, कहा जाता है। कहने का अर्थ क्या आया कि गुरुजी अपने जो ये थी बात भारत के अंदर मानसून की प्रक्रिया, कौन से हमने एक मानसून पढ़ा है केवल और केवल कौन सा? ग्रीष्मकालीन मानसून पढ़ा है। लेकिन शीतकालीन मानसून की चर्चा अभी तक बाकी है कि वो भी क्या, उसके अंदर भी शायद 2 क्लासें बनेगी, और उसके अलावा एल नीनो और ला नीनो की बातें भी एक क्लास के अंदर रहेगी, और छोटी क्लास भी कोई बात नहीं, हम छोटी क्लास ही रख लेंगे। आज की क्लास क्योंकि समय साहित्य हो चुका होगा, दो मुझे इजाजत। गुड नाइट सबको, शुभ रात्रि सबको। प्यारे साथियों, साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपके लिए एक विशेष सूचना भी लेके आया हूं। वो सूचना क्या लेके आया हूं, सुनो पहले ध्यान से। अगली क्लास अपनी जब भी होगी, ठीक है, अगर कोई काम नहीं हुआ तो 100% हम कल भी रख दूंगा, लेकिन कल नहीं हुई क्लास तो ध्यान रखना, अगली क्लास के अंदर अपने रहेगा प्यारे साथियों क्या, एक टेस्ट। क्या रहेगा? एक टेस्ट रहेगा। इस टेस्ट के अंदर कौन सा टॉपिक रहेगा? टॉपिक रहेगा गुरुजी क्या? भारत की नदियां। क्या रहेगी? भारत की नदियां इससे क्या पूछी जाएगी। जो अपना अगली क्लास होगी, चाहे कब भी हो, उस क्लास के अंदर अपना टॉपिक रहेगा। टॉपिक क्या रहेगा? भारत की नदियों का टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक के अंदर श्याम सुंदर, हाँ, भाई शर्मा और छोरा जाटा का, हाँ, सारा ध्यान सुन लो। सीधी सी बात एक ही कि इस टॉपिक के अंदर कम से कम मुझे श्याम सुंदर तुम तो हर हालत के अंदर टॉप आना चाहिए। इस टॉपिक के अंदर हर हालत, इस टेस्ट में हर हालत में मुझे 2 बंदे क्या चाहिए? टॉप चाहिए। क्या चाहिए? 2 बंदे टॉप चाहिए। अगर 2 बंदे टॉप नहीं हुए तो देखो मेरी भी मेहनत तो गलत है और आपकी भी मेहनत गलत। क्यों? 10 प्रश्न लेके आए हो, उन प्रश्नों के अंदर कम से कम यार 2 विद्यार्थी तो टॉप आके दिखाओ। चलो ठीक है साथियों, तो थोड़ा नाराज मत होना, मेहनत करके आना थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और दो मुझे इजाजत आज के लिए, धन्यवाद।